अच्छा, चलें आगे चलते हैं। अभी ना मैं आपको थोड़ा सा देखें, टाइप स्क्रिप्ट नाम से ही टाइप्स के बारे में, डाटा टाइप्स, और आप फंक्शन यूज करेंगे उसमें भी टाइप्स आएंगी, एरे भी, यानी आपका तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें टाइप्स से रेलेवेंट है। तो उसके लिए हमें ना थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट एक मैंने बनाया था काफी अर्सा पहले, बनाने की कोशिश कर रहा था बट टाइम नहीं मिल सका। अच्छा, टाइप्स के में टाइप्स को समझना है। टाइप्स कैसे असाइन होती हैं? एक टाइप का वेरिएबल है तो उसमें दूसरी टाइप का जो है, तो ये किस तरीके से असाइन होती हैं। तो उसको समझने के लिए आपको ना ये सेट जो मैथमेटिक्स में है उसको समझना पड़ेगा। वो हम सारे मैट्रिक तक हमने सेट्स पढ़े हुए हैं, बट इसको थोड़ा सा एक नजर देख लेते हैं। सेट होता क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अब यहां पे देखें, सेट ए है ए बी सी और सेट बी है ए बी सी डी। ठीक है। अब ये क्या है? सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हैं, तो सेट ए क्या हो गया? सेट बी का सबसेट, और सेट बी सेट ए का सुपरसेट। अगर आप इस डायग्राम में भी देखेंगे, ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं और बी का जो एक एलिमेंट है वो बाहर है। इसी तरीके से सेट सी और डी की बात करें तो ये कौन से हैं? ओवरलैपिंग सेट्स। इसमें क्या होता है कि ए और बी दो वैल्यूज जो सेट सी की हैं वो कॉमन है सेट डी के साथ, बट उसकी सी बाहर है और डी की एफ और जी बाहर है, तो ये एरिया ओवरलैप हो गया। ठीक है। थर्ड जो है सेट ई और एफ, ये डिसजॉइंट सेट हैं, दोनों की वैल्यूज मैच नहीं होती हैं एक दूसरे के साथ। ओके। एक एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट कौन सा होता है? जिसमें कुछ भी नहीं होता। यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है? जिसमें सब कुछ होता है। ये थोड़ा सा मैंने आपको सेट्स रिवाइज करवा दिए। अब हम आ जाते हैं टाइप्स के ऊपर। टाइप्स भी, टाइप्स आज हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी की बेस के ऊपर, तो हमें टाइप्स असाइनेबिलिटी की समझ आ जाएगी। अच्छा, टाइप को भी आपने कंसिडर करना है सेट की वैल्यूज। ठीक है। एवरी वैल्यू ऑफ अ टाइप कैन बी थॉट ऑफ एन एलिमेंट इन अ सेट। ये हमारे पास अभी हमने इन टाइप्स का जिक्र किया था। स्ट्रिंग टाइप, नंबर टाइप, ऑब्जेक्ट टाइप, बूलियन टाइप, नल टाइप और अनडिफाइंड। अब ये स्ट्रिंग, नंबर और ऑब्जेक्ट है ना, ये इनफाइनाइट सेट्स हैं। यानी अगर आप स्ट्रिंग का सेट देखें ना, उसमें समझें कि जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हो सकती है ना, वो उस सेट में वो आती हैं। स्ट्रिंग टाइप का जो सेट है उसमें आप कंसिडर करें कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं स्ट्रिंग बनाने की वो उसमें आती हैं। इसी तरह से जितने भी नंबर्स हैं वो नंबर टाइप सेट में आते हैं। ऑब्जेक्ट का भी सेम है। अब ये इनफाइनाइट सेट्स हैं क्योंकि इन्फिनिट इसमें एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया। ये हमें पता ही नहीं है कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं। लेकिन अनडिफाइंड अगर आप देखें तो इसमें अनडिफाइंड टाइप का सेट एक ही वैल्यू होगी, नल में भी एक ही वैल्यू होगी क्योंकि ये एक एक ही है डाटा टाइप में। बुलियन में दो होती हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक है। अब आपने इसको कंसिडर करना है कि स्ट्रिंग की जो टाइप्स हैं वो एक सेट है, नंबर अलहदा से सेट है, ऑब्जेक्ट अलहदा से सेट है। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। ओके। स्ट्रिंग की बात करते हैं। स्ट्रिंग टाइप का जो सेट है, अगर मैं दो टाइप्स है मेरे पास, एक टाइप ए है जिसमें मैंने स्ट्रिंग लिटरल स्मॉल ए दी है, ये स्मॉल ए के साथ मेरी एक स्ट्रिंग है। ठीक है। दूसरी मेरी एक टाइप है बी जिसमें स्ट्रिंग लिटरल ए और बी यूनियन टाइप है, जिसमें ए हो सकता है या बी हो सकता है। और को आप कंसिडर किया करें या, अगर आप उसमें जाएंगे ना यूनियन में, यूनियन से ना इसको सेट से यूनियन या इंटरसेक्शन से ना करें, कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके। अब यहां पे देखें कि ये स्ट्रिंग, ये सबसेट हो सकता है ना स्ट्रिंग का जो मेन हमारा सेट है, ये वाला जो टाइप ए वाला सेट है ये इसका सबसेट हो सकता है क्योंकि ये वैल्यू इसके अंदर आती है। इसी तरीके से टाइप बी भी जो है, ए और बी, अब ए अगर आएगा तो भी वो इसका सबसेट है, बी आएगा तो भी सबसेट है। ठीक हो गया। प्रॉपर सबसेट इतनी डिटेल में नहीं जाते, टाइम कम है। ओके।
अब अगर मैं ये कहूं कि टाइप ए टाइप बी का सबसेट है, तो आप मुझे बताएं, है टाइप ए टाइप बी का सबसेट है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों? टाइप बी में क्या है वैल्यू? ए और बी, यानी ए या बी। अगर तो टाइप बी में ए वैल्यू होगी तो टाइप ए इसका सबसेट होगा। अगर टाइप बी बी में ये वाली वैल्यू होगी स्मॉल बी, तो टाइप ए उसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है। अब असाइनेबिलिटी की थोड़ी सी एग्जांपल देख लें कि मेरी एक स्ट्रिंग है एड्रेस के नेम से। अब अगर स्ट्रिंग वन मैं करता हूं, जो ए स्ट्रिंग लिटरल ए है, यहाँ पे टाइप ए आना था, वो इसका सबसेट है। बी भी इसका सबसेट है। बट मैं ए और बी को आपस में असाइन नहीं कर सकता। मैं आपको अब वीएस कोड में थोड़ा सा इसका कोड करके दिखाता हूं तो और मजीद समझ आ जाएगी। जी हसी मैं कर दूंगा। ओके। लेट मैं एक वेरिएबल बनाता हूं माय नेम से, और उसको मैं एक वैल्यू साइन कर देता हूं रेहान। अब टाइप स्क्रिप्ट क्या करती है, मेरे अगर मैं इसको कोई टाइप नहीं देता ना, तो ये मेरी जो वैल्यू मैंने इसको दी है उसकी बेस के ऊपर टाइप इसकी इन्फर कर लेती है। अब यहां पे कौन सी टाइप इन्फर की है इसने? स्ट्रिंग की। ठीक हो गया। अब मैं इसको एक्सप्लिसिटली, अच्छा दो वर्ड बहुत ज्यादा यूज होंगे, आप डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी यूज होते हैं, मैं वो भी बता दूं। एक्सप्लिसिटली, ठीक है, और एक होता है इम्प्लिसिटली। सॉरी। अब इनका मतलब क्या होता है? आसान अल्फाज में इम्प्लिसिटली जो होता है वो टाइप स्क्रिप्ट जो बाय डिफॉल्ट करती है, प्री डिफाइंड कह लें या बाय डिफॉल्ट कह लें उसको। वसीम पानी ला दो। और एक्सप्लिसिटली क्या होता है? जो हम करते हैं। अब यहां पे इसने क्या किया? इम्प्लिसिटली स्ट्रिंग इसको असाइन कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक्सप्लिसिटली इसको स्ट्रिंग असाइन कर रहा हूं। ठीक हो गया। अब ये देखें, मेरा एक मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूं, माय वेरिएबल। ठीक है। इसको मैं इनिशियलाइज कर लेता हूं, और इसमें मैं चले टाइप भी दे देता हूं। अब इसको मैं माय वेरिएबल में माय वेरिएबल में माय स्ट्रिंग में माय नेम असाइन कर सकता हूं, मुझे अलाउ करेगा। ठीक है। क्योंकि माय वेरिएबल भी स्ट्रिंग है, माय नेम भी स्ट्रिंग है। यानी ये जो दोनों टाइप्स हैं, ए की सेट जो स्ट्रिंग का सेट है, स्ट्रिंग की टाइप का सेट है, दोनों वैल्यूज उसी में है। ठीक हो गया। अब एक मैं और वेरिएबल बनाते, लेट माय वेरिएबल टू कर देता हूं इसको। इसमें मैं असाइन कर देता हूं, चले, रेहान और मूसा। माइक काइंडली बंद कीजिएगा। मेरी आवाज में डिस्टॉर्शन नहीं, किसी का माइक ओपन था। दोबारा से देख लें, अगर है तो बता दें। अच्छा, इसमें ये मैंने इसको टाइप एक दे दी, ये आगे हम पढ़ेंगे। ये मैंने, ये भी इसमें एक तरीका होता है स्ट्रिंग लिटरल यूनियन के साथ देने का। ठीक है, मैंने इसको टाइप दे दी रेहान की। अब अगर मैं इसको माय वेरिएबल में माय नेम स्टोर करवाता हूं, तो ये स्टोर यहाँ पे रख दो, ये स्टोर कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा उस वैल्यू को। ठीक है। बट अगर इसकी जगह कोई और स्ट्रिंग होगी, लेट्स से अली, अगर मैं अली इसको करता हूं, तो ये इसको क्या असाइन करेगा माई वेरिएबल में? इसको क्या करना चाहिए? माई वेरिएबल टू, सॉरी, इसको असाइन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी जो टाइप है इस टाइम, या रेहान है या मूसा, ये दो ही एक्सेप्ट कर सकता है। जबकि मैं इसको क्या दे रहा हूं? अली दे रहा हूं, तो ये वाली टाइप एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी ये वाली जो है मेरी, ये टाइप मेरी, देखें, प्रॉपर सबसेट नहीं है। अली वाला इसका सबसेट नहीं है ना, या ये वाली इसका सबसेट नहीं है, तो ये मुझे असाइन नहीं करने देगा। ठीक है।
अब वापस आ जाते हैं अपनी इधर ये प्रेजेंटेशन के ऊपर। ये तो हमने बात कर ली स्ट्रिंग के केस में। मैं थोड़ा सा जल्दी जाऊंगा, जल्दी से करवाऊंगा क्योंकि आगे बहुत पड़ा हुआ है और आपको थोड़ा सा आज बैठना पड़ेगा। अब इंटरफेस, अब चूंकि इंटरफेस हमारे क्विज में नहीं है तो आप इसको टाइप समझ लें। टाइप टाइप कैसे डिफाइन करते हैं? इंटरफेस की जगह टाइप लिखेंगे, पर्सन और इज इक्वल टू आता है बस, इससे बाकी तमाम चीजें वैसी ही रहती हैं। अच्छा, अभी एक हमारे पास ये इंटरफेस है पर्सन का जिसमें नेम्स और एज की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। दूसरा मेरे पास इंटरफेस है स्टूडेंट का जिसमें है आईडी नंबर। इंटरफेस एड्रेस एक्सटेंड्स पर्सन, एक मैं नया इंटरफेस एड्रेस जो है वो एक्सटेंड कर रहा है पर्सन को, जिसमें क्या है, एड्रेस की एक प्रॉपर्टी आ गई। अब जो एड्रेस की एक्सेप्टेबल, जो एड्रेस की टाइप हो जाएगी वो नेम एज और एड्रेस तीनों हो जाएंगी। और अगर इंटरफेस की जगह हम टाइप करेंगे तो वो एड्रेस नहीं, वो इंटरसेक्शन जो एम्परसेंड का साइन होता है ना, उसके थ्रू वो एक्सटेंड होती है और इक्वल आता है। तो इंटरफेस से रिलेटेड एमसीक्यूज आए थे। चलें, अच्छी बात है, ये कवर हो जाएगा। अब देखें ऑब्जेक्ट की ये ऑल पॉसिबल प्रॉपर्टीज जितनी भी हो सकती है ना, ये ऑब्जेक्ट टाइप का सेट है, ठीक है। अब एड्रेस क्या कर रहा है? एड्रेस एक्सटेंड कर रहा है पर्सन को, ठीक है, और एक अपनी भी प्रॉपर्टी डाल रहा है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? नेम, एज और एड्रेस। सही। तो एड्रेस में कितनी प्रॉपर्टीज होगी? तीन प्रॉपर्टीज, नेम एज एड्रेस। अब नीचे देखें, अब पर्सन जो है एड्रेस का सबसेट भी होगा और ऑब्जेक्ट का सबसेट भी होगा। क्यों? क्योंकि पर्सन में दो प्रॉपर्टीज हैं जो कि दोनों एड्रेस के अंदर हैं। इसी तरह स्टूडेंट के अंदर क्या है? आईडी एक प्रॉपर्टी है जो कि एड्रेस में, ओके, यहां पे एड्रेस में आईडी भी आना था, ये मिसप्रिंट कहीं से हो गया, टाइपो है। बट आप स्टूडेंट भी जो है एड्रेस का, अगर एड्रेस में आईडी भी होगा तो स्टूडेंट भी एड्रेस का सबसेट है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम जो सबसेट्स होते हैं, जो सबसेट्स होते हैं उनको उनको हम उनकी वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। अभी हम ऑब्जेक्ट्स आगे पढ़ेंगे, ये मैं आपको एक छोटी सी जहन में एक कॉन्सेप्ट बिठाना चाह रहा हूं क्योंकि आगे जब हम ऑब्जेक्ट्स की अभी टाइप्स पढ़ेंगे ना तो उसमें ये यूज होगा। स्टेल ऑब्जेक्ट और फ्रेश ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की असाइनेबिलिटी, ठीक हो गया। आगे थोड़ा सा अब चलते हैं। टाइप कंपैटिबिलिटी ड्यूरिंग असाइनमेंट, जब हम किसी भी वेरिएबल में टाइप असाइन वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं ना, तो दो चीजें होती हैं। दो किस्म की टाइप्स को हमने देखना होता है। एक तो वेरिएबल की टाइप, जैसे इस यहाँ पे वेरिएबल माय नंबर है और उसकी टाइप क्या है? नंबर। और दूसरी टाइप जो एक्चुअल में डाटा टाइप है, जो डाटा हम उसको असाइन कर रहे हैं उसकी टाइप। अगर ये दोनों टाइप्स कंपैटिबल होंगी तो हमारी असाइनमेंट विदाउट एरर हो सकेगी, ठीक है। यानी टाइप ऑफ वैल्यू, टाइप ऑफ वैल्यू, टाइप ऑफ रेसिपेंट वेरिएबल, ये रेसिपेंट है ना, ये रिसीव कर रहा है। अगर ये दोनों सेम होंगी तो हम हमारी असाइनमेंट सक्सेसफुल होगी, अदरवाइज हमें एरर आ जाएगा, ठीक है। ये भी आगे देखते हैं। टाइप ऑफ वैल्यू, टाइप ऑफ, ओके, व्हेन बोथ टाइप्स आर आइडेंटिकल, ये बात होगी। इफ नॉट आइडेंटिकल तो, अच्छा, अगर आइडेंटिकल नहीं होती तो हम क्या करते हैं? टाइप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, टाइप कास्टिंग या टाइप सेक्शन करते हैं, वो छोड़ दें। अच्छा, टाइप कास्टिंग ना दो तरह की होती है, अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग, ठीक है। अब मैंने अभी ये एग्जांपल हमने वीएस कोड पे भी की थी। स्ट्रिंग हमारी है एक एड्रेस के नेम से, दूसरी हमारी स्ट्रिंग है ए और बी और उसकी वैल्यू हमने दे दी है बी है उसकी वैल्यू। अब यहां पे देखें, माई स्ट्रिंग में हम माई स्ट्रिंग टू असाइन कर गए, सही। ये हो सकता है क्योंकि माई स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है स्ट्रिंग, वो किसी भी टाइप की स्ट्रिंग को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। वो किसी भी टाइप की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगा। बी आएगा तो वो बी को भी एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। ये इसको कहते हैं अपकास्टिंग, ये अलाउड है। अपकास्टिंग क्या है? अलाउड है, यानी सबसेट की जो वैल्यू, सबसेट जो है ये इस टाइम सबसेट है ना, सबसेट की वैल्यू
हम अपर उसके साथ असाइन कर सकते हैं, अपर वेरिएबल में, जिसकी स्ट्रिंग यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल आप समझ लें कि बड़ा सेट है ना, सुपर सेट है, तो सबसेट की वैल्यू सुपर सेट में असाइन हो सकती है। लेकिन डाउनकास्टिंग क्या होती है, सुपर सेट की वैल्यू सबसेट में असाइन हो सकती है, नहीं हो सकती। कैसे? माई स्ट्रिंग देखें, अब एड्रेस माई स्ट्रिंग वेरिएबल में असाइन नहीं हो सकता, क्योंकि उसको तो दो ही स्ट्रिंग लिटरल चाहिए, या ए या बी। बी पहले था, अगर ए होगा तो वो असाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। अब डाउनकास्टिंग जो है ना, वो डिसअलाउड होती है, लेकिन दो हमारे पास आ, दो केसेस ऐसे हैं जहां पे हम थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करते हैं। एक हमारी टाइप है अननोन, और एक टाइप है हमारी नेवर। नेवर की बात करते हैं। नेवर ऐसी टाइप है जो कभी, नेवर का मतलब है कि ये कभी भी नहीं होना। ये एक एम्प्टी सेट भी होता है, लेकिन ये कभी होता भी नहीं है। अब इसको आप ये नहीं समझिएगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं, नेवर जो है ना, नेवर क्या हो सकता है, हर टाइप को असाइन हो सकती है, लेकिन कोई टाइप नेवर में असाइन नहीं हो सकती। अब नेवर की जब मैं बात करूं कि नेवर हर टाइप में असाइन हो सकती है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन यहां पे बताने के लिए कि नेवर जो है ना, बॉटम टाइप है। नेवर क्या है? बॉटम टाइप, यानी ये सबसेट है तमाम का। ये किसी भी टाइप के साथ असाइन हो सकता है, लेकिन कोई इसको नहीं हो सकती। फिर दूसरी हमारी टाइप एक आती है अननोन। ये ऑपोजिट है नेवर का। ये बॉटम टाइप थी। ये क्या है? ये हमारी टॉप टाइप है। ये यूनिवर्सल सेट कह लें। यूनिवर्सल क्या होता है? सेट जिसमें सब कुछ हो, और जितने भी दूसरे सेट्स हैं सॉरी, जितने भी दूसरे सेट्स हैं वो उसके सबसेट्स हों। तो यहां पे अननोन क्या है? अननोन, हर जो टाइप है वो अननोन में असाइन हो सकती है, लेकिन अननोन किसी दूसरी टाइप में असाइन नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आपने माइंड में रखना है। ये जरा नेवर की असाइनेबिलिटी जरा थोड़ा सा रिपीट कर दो। नेवर की। सर नेवर जो है ना, नेवर जी जी। आपका ऐसे फंक्शन के साथ, ऐसे फंक्शन की रिटर्न टाइप हम देते हैं जिसका जिसकी कभी भी वैल्यू रिटर्न होनी नहीं है। ठीक है। नेवर। या जी हम जी। ऐसी टाइप, ऐसे डाटा को, ऐसे वेरिएबल को असाइन करते हैं नेवर की टाइप जिसकी वैल्यू कभी आनी नहीं है। ठीक है। ठीक है तो सर। ये, इसमें इतना डिटेल में ना जाएं। ये अगर इनकी डिटेल्स में आज चले गए ना, बहुत कुछ रह जाएगा, और मुझे आज आपको बहुत कुछ बताना है। नहीं सर, मैं ये मैं सिर्फ नेवर मैं की ये इनफैक्ट कहता था कि नेवर को कोई टाइप भी असाइन नहीं हो सकता। नेवर को, नेवर को मुझे बता दिया आपने। देखिए, नेवर इज असाइनेबल टू एवरी टाइप। नेवर हर टाइप को असाइन हो सकता है, लेकिन नेवर को कोई टाइप असाइन नहीं हो सकता। नहीं हो सकती। अब जो ये बात है ना, पहली बस वाली ये भी, क्वेज है, क्वेज हो सकता है ये ना। मेरा नहीं ख्याल ऐसा क्विज देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। नेवर इज असाइनेबल टू एवरी अदर टाइप, ये वैसे ये भी नहीं होता। ये भी ऐसा भी नहीं होता, बट ये, सर इसका मतलब देखिए यही है ना, अगर कोई टाइप है जो कि पहले से डिफाइंड है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में दोबारा उसमें से वो वैल्यू निकल जाए और उसके बाद दोबारा उसमें कभी कोई वैल्यू ना आए। बट अगर हमने पहले ही किसी वेरिएबल को नेवर कर दिया है, तो हमने पहले ही कह दिया कि बाद में उसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं आ सकता। तो अगर पहले कोई चीज नंबर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, कुछ भी है, वो बाद में नेवर हो सकती है। इट इज असाइनेबल टू एवरी टाइम। लेकिन अगर एक चीज पहले ही नेवर है, तो फिर उसको कोई और चीज असाइन नहीं हो सकती, क्योंकि वो नेवर है, उसमें कभी कोई चीज नहीं आनी। थैंक यू जी, थैंक यू बिल्कुल सही, बिल्कुल वेरी जबरदस्त, जबरदस्त। ओके। अच्छा, अभी ना टाइप स्क्रिप्ट की ना दो तरह की एरर्स होती हैं, सिंटैक्स एरर और टाइप एरर। अच्छा, मैं जो आपको आज ये करवा रहा हूँ ना सारा, मैं ना तो रिपॉजिटरी से करवा रहा हूँ, जो वो भी मुझे था कि आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी की होगा, किया होगा, और जो क्लास में कोड हुआ था, मैं, बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बुक नहीं स्टडी की थी। जो हमें फर्स्ट सिक्स चैप्टर बोले थे ना, फर्स्ट सिक्स चैप्टर्स, टाइपस्क्रिप्ट की बुक का नेम तो मुझे अब नहीं याद, लेकिन वो जॉश गोल्डबर्ग की थी। ऑथर का नेम जॉश गोल्डबर्ग है। मैंने वहां से चीजें निकाली हैं। ठीक है। ओके।
यहाँ पे एक चीज और आ जाती है, एक एनी टाइप भी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी जो टाइप है, आपने ये याद कर लेना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने गौर से बात सुननी है, ठीक है। देखिए, मैंने आपको टाइप इन्फ्रेंस का बताया कि जब आप वैल्यू देते हो ना किसी वेरिएबल में, तो उस वैल्यू, उस जो वैल्यू की बेस के ऊपर वो किस टाइप की है वैल्यू, टाइप स्क्रिप्ट क्या करती है, टाइप इन्फर कर लेती है। यहां पे क्या इन्फर किया उसने, स्ट्रिंग। ठीक हो गया। अब ऐसा होता है कि मैं इसको एक्सप्लिसिटली भी स्ट्रिंग दे सकता हूं, ठीक है, ये भी ठीक है। बट एक एनी है, टाइप ऐसी, एनी। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई कंप्यूटेशन हो गई है, कोई कैलकुलेशन हो गई है, और उस कैलकुलेशन की बेस पे जो वैल्यू निकलेगी ना, वो किसी वेरिएबल में असाइन हो गई है, ठीक है। अब टाइप स्क्रिप्ट को नहीं अभी पता कि किस किस्म की वो वैल्यू निकलेगी, सही। अब वो उसकी बेस के ऊपर क्या करता है कि अगर हम उसको वेरिएबल को टाइप एक्सप्लिसिटली नहीं बताते, तो वो उसको इम्प्लिसिटली एनी टाइप दे देता है, ठीक है। अब एनी टाइप है क्या, देखें, अगर मैं यहां पे एनी टाइप दे देता हूं ना, एनी टाइप का मतलब है कि इसमें अब कोई भी वैल्यू आ सकती है। इन शॉर्ट, एनी का मतलब क्या है कि मैं जितने भी उल्टे सीधी टाइप्स वेरिएबल्स में असाइन करता रहूंगा, अब टाइप स्क्रिप्ट मेरी टाइप्स चेक नहीं करेगी इस वेरिएबल के केस में। इस वेरिएबल के केस में अब टाइप स्क्रिप्ट को मैंने बोल दिया है कि भाई मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, आप काइंडली इसकी टाइप चेकिंग रोक दो, ठीक है। तो टाइप स्क्रिप्ट क्या करती है, टाइप चेकिंग रोक देती है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूं। देखिए, माय नेम इज, ये स्ट्रिंग है और इसमें मैंने स्ट्रिंग की वैल्यू दी है, सही। अब मैं माय नेम में अगर नंबर को असाइन करना चाहूं, तो मुझे एरर आ जाएगा, ठीक है। एरर क्या आया, लाइन 2 पे एरर आया ना। लाइन 2 मतलब ये हमारा कोड की ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है। यहाँ पे ये एरर क्या आया, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। बहुत अच्छी बात। अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल देता हूं जो एक्सप्लिसिटली मैंने डिफाइन की थी टाइप इसकी, अब मैं देखता हूं, अब जो टाइप स्क्रिप्ट ने इन्फर की हुई है इसकी टाइप, डाटा टाइप वो क्या है, स्ट्रिंग है, वो अभी भी मुझे नहीं असाइन करने देगा, ऐसे ही है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको कर देता हूं एनी। एनी से क्या हुआ, इसने टाइप चेकिंग छोड़ दी, टाइप स्क्रिप्ट ने टाइप चेकिंग छोड़ दी है। अब मैं माई नेम में 5 दूं, मैं माई नेम में बुलियन दूं कोई, मैं माई नेम में कोई ऑब्जेक्ट दे दूं, तो वो कुछ भी दे सकता हूं मैं, अब मुझे कंपाइल एरर नहीं आएगा, ठीक है। एनी का मकसद ये है, ठीक है। और ये एनी जो है ना, हम वर्स्ट केस सिनेरियो में हम ये यूज करते हैं टाइप स्क्रिप्ट में, अदरवाइज हम ये यूज नहीं करते, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचती ना, तब हम एनी यूज करते हैं, अदरवाइज हम एनी यूज नहीं करते। क्योंकि एनी यूज करने का मकसद ये है कि जो टाइप स्क्रिप्ट का जो एसेंस था, जो उसकी पाग थी, वो हमने पाग उसकी छोड़ दी है, मतलब हम वापस उसी के ऊपर आ गए हैं, जावा स्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक हो गया। और अगर इसमें, अगर मैं इस तरह का कोई कोड रन करूंगा, तो रन टाइम के ऊपर, रन टाइम के ऊपर एरर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं कोई इस किस्म का रन करूंगा ना, कोड रन, तो रन टाइम के ऊपर एरर आ जाएगा, ठीक हो गया। चलें, अब आगे आ जाते हैं इसके ऊपर। इसको मैं अस्सलाम अनकमेंट। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, अच्छा सर, ये जो आपने एनी का बताया अभी, जी। अच्छा अगर मैं इसको एनी को ही ऐसे लेके चलूं और मैं एनी की बजाय मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ही रखूं और माय नेम इज इक्वल टू 5 करती हूँ तो कंपाइलर एरर आता है। बट अगर मैं इसी को कंसोल डॉट लॉग करूँ तो मुझे आउटपुट शो करता है, तो वो क्या जावास्क्रिप्ट की वजह से वो आउटपुट शो कर रहा है ओके। ओके, या? देखिए, मैं दो किस्म की एरर्स हैं, सिंटैक्स एरर और टाइप एरर, ठीक है।
अब आपने ये बोला ना कि अगर आप इसको वैल्यू देते हो, कंसोल डॉट लॉग करते हो, इसको माय नेम करता हूं, अगर मैं इसको रन करता हूं ना इस कोड को, ये रन होगा, ये कंपाइल भी होगा उसमें जावास्क्रिप्ट की फाइल में। टाइप हम्म, स्क्रिप्ट इस तरह के एरर को, ये टाइप एरर है, ठीक है, इस तरह के एरर की वो ब्लॉक नहीं करती कोड को, ये कोड को एग्जीक्यूट करवा देती है जावास्क्रिप्ट में। ये हमारी मतलब इंडेक्स ये डॉट कम जेएस है। तो मतलब ये कंपाइल कंपाइल कर रहा है इसको। जी कंपाइल करेगा और उसका आउटपुट भी हमें देगा, ये कंपाइल भी हम्म करेगा और उसका हमें आउटपुट भी देगा। चलें हम्म इसको, ओके, एक मैं 1 मिनट आउटपुट के लिए टर्मिनल ओपन कर लूं। मैं क्या करता हूँ, नोड इंडेक्स यही नेम है, यहाँ पे देखिए मुझे आउटपुट आ गया 5। ये कोड को ब्लॉक नहीं करता टाइप स्क्रिप्ट, मतलब एग्जीक्यूशन नहीं रोकता, ये मुझे देगा, बट टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर जो है वो कंपाइल हम्म टाइम पे एरर हमें दे रहा है। यहाँ पे एरर हमें आ गया, देखें टाइप नंबर इज नॉट असाइन, एग्जैक्टली। ये एरर है। हम्म हाँ, अब तो इसका मतलब है कि हम इसको एज एन एरर ही कंसीडर करेंगे। जी जी बिल्कुल, देखें हम टाइप ओके। स्क्रिप्ट की बात करें ना, हम हम्म। टाइप स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें टाइप स्क्रिप्ट में ये एरर आएगा, ठीक है। ओके। एंड वन मोर क्वेश्चन, अगर हम लोग लेट्स सपोज ये माय नेम इसकी मैं एएनएन में फंक्शन लेती हूँ एग्जांपल के तौर पे, और उसकी मैं कह देती हूँ कि उसकी इनपुट जो है, जो होंगे इसके पैरामीटर्स हैं, वो मैं कह देती हूँ कि बुलियन भी है, स्ट्रिंग भी है, नंबर भी है। अच्छा, लेट्स सपोज ये ना, ये मैं ये कहती हूँ। सॉरी प्लीज माइंड ना कीजिएगा, ये फंक्शन में जब आएंगे ना तो तब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर ओके मैंने ओके, बता तो दिया ना। एक्चुअली में वो आप एनी एनी डिस्कस कर रहे थे इसलिए मैं कर रही थी। इट्स ओके, आगे कर लेते हैं। थैंक यू थैंक यू। जी हसीब, आपका रेलेवेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज पूछें। हसीब थे। अच्छा एक काम करें गाइस, जो आपके क्वेश्चन है ना, विसाम और अतीबा बैठे हुए हैं साथ ही हैं, आप चैट में क्वेश्चन पूछें और विसाम और अतीबा आपको चैट में जवाब देते रहेंगे, उसके आंसर देते रहेंगे, तो इससे हम क्विकली आगे चले चलेंगे, ठीक है, आगे चलते जाएंगे। ओके, एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, ये क्या चीज थी? विसाम एंड अतीबा, मिस अतीबा, आंसर देते रहिएगा जो भी क्वेश्चन हो तो। ओके। अच्छा, जो टाइप स्क्रिप्ट है ना, उसकी टाइप का जो टाइप असाइन करती है ना, वो इवॉल्विंग बिहेवियर है उस केस में जब हम सिर्फ डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल। मैंने यहाँ पे, आप नीचे वाले कोड को भी भूल जाएं, मैं वन वन बाय वन ऊपर लेके आऊंगा कोड। लेट समथिंग, मैंने एक वेरिएबल समथिंग के नेम से क्या किया, मैंने डिक्लेयर कर दिया। अभी देखें, इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई, इसको इनिशियलाइज हमने नहीं किया, तो इसकी टाइप क्या आएगी? टाइप स्क्रिप्ट इसकी टाइप क्या देगा? एनी देगा टाइप, क्योंकि उसको भी वो किसी चीज से इन्फर ही नहीं कर सकता ना, क्योंकि डाटा नहीं है उसके पास। ओके, अब मैं आ जाता हूं ऊपर, मैं इस वेरिएबल में क्या करता हूं, स्ट्रिंग एक वैल्यू असाइन कर देता हूं, ठीक है। अब स्ट्रिंग मैंने असाइन कर दी, तो इसको मैं ऊपर ले आता हूं, तो ये देखिएगा अब इसने कौन सी वैल्यू, कौन सी टाइप, सॉरी कौन सी टाइप कर ली, इन्फर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कर ली, ठीक है। और मैं कोई, जैसे ये समथिंग डॉट टू अपर केस, ये स्ट्रिंग का मेथड है, मैं इस पे यूज भी कर सकता हूं, सही, ये क्लियर हो गया। अब अगर मैं इसको नई वैल्यू दे देता हूं, समथिंग इज इक्वल टू कोई नंबर दे देता हूं मैं इसको 34, ये उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा, और उसकी, उस केस में ये समथिंग की जो टाइप है वो कौन सी इन्फर कर लेगा, नंबर, ठीक है। अब यहां पे मैं नंबर का कोई मेथड भी यूज कर सकता हूं, टू फिक्स्ड नंबर का सिर्फ मेथड होता है, ये भी मैं यूज कर सकता हूं, ठीक है। अब इसको सारे को मैं निकालता हूं। अब यहां पे देखें, पहले उसने, मैंने जब स्ट्रिंग असाइन की तो उसने उसकी टाइप स्ट्रिंग दे दी वेरिएबल की, और मुझे स्ट्रिंग के मेथड अलाउ कर दिए। फिर जब मैंने नंबर की वैल्यू असाइन की तो उसने टाइप नंबर दे दी, यहां पे देखें,
और मुझे नंबर के भी अलाउ कर दिए। अब इसकी टाइप क्या है, अब यहां से हमने देखना है। अब आप सोचेंगे कि अगर मैं इसको कोई स्ट्रिंग का दोबारा से देना चाहूं, दोबारा से मैं टू अपर केस अगर देना चाहूं इसको, मेथड या कोई प्रॉपर्टी, ये फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई हो जाए, तो मुझे अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि इसकी लास्ट जो टाइप है वो क्या है, नंबर है। तो टाइप स्क्रिप्ट क्या करती है, वेरिएबल अगर हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है तो उसकी वैल्यू जो उसकी टाइप जो है वो क्या करती है, इवॉल्विंग बिहेवियर है। मुझे एक मिनट दीजिएगा भाई, जैसे ओके ओके ओके, चले वो इसी में हो जाएगा क्लियर, ठीक है। ओके, ये चीज समझ आ गई। अब हमने एक पहले वो कर ली ना, हमने वैल्यू जो दी थी, ये वाला तो हो गया हमारा, ठीक है, ये भी काम हमारा हो गया। ये भी समझ आ गई कि जब हम सिर्फ इनिशियलाइज करते हैं, सॉरी, जब हम सिर्फ डिक्लेयर करते हैं तो उस केस में क्या होता है।